चलो तो फिर हम आज शुरू करते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि क्रिस्टल्स क्या होते हैं, कहाँ से मिलते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कितने शेप्स होते हैं क्रिस्टल्स के, और क्रिस्टल का कनेक्शन चक्रास के साथ कैसे है। हमारे जो हम्म। 7 चक्रास होते हैं, वो 7 चक्रास जो हैं, वो एक मिनट में अपने आप को पिन कर लूँ। जो 7 चक्रास जो हैं वो हमारे कहाँ होते हैं, और उनका कनेक्शन हमारे साथ कैसे होता है, और उन चक्रास के क्या क्या गुण धर्म होते हैं, और उनका कनेक्शन क्रिस्टल के साथ कैसे हो सकता है, और कौन सा क्रिस्टल हम देके हमारे चक्रा को हील कर सकते हैं। ठीक है ना। अभी तक हमने ये पढ़ा है। अब कुछ कॉन्सेप्ट उसको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ मैं, कि कुछ कुछ लोगों के मन में बहुत सारे क्रिस्टल्स को लेके कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जो मैथ्स होते हैं ना, वो 4-5 मैथ्स है। उसको क्लियर करके फिर इसकी प्रोग्रामिंग कैसे करना चाहिए वो मैं बताती हूँ आपको। तो पहला तो कौन सा मैथ होता है कि लेफ्ट में पहने या राइट में पहने। तो जो फर्स्ट क्लास हम्म। मेरी, उसमें भी मैंने ये क्लियर किया था कि जो रिसीविंग हैंड होता है हमारा, वो लेफ्ट हैंड होता है, और जो गिविंग हैंड होता है, वो राइट हैंड होता है। और ये जो फंडा बनाया है, ये हमने नहीं बनाया, ये हम इंसान ने नहीं बनाया है। ये यूनिवर्स की तरफ से बना हुआ आया है कि आपका जो रिसीविंग हैंड होगा वो लेफ्ट होगा, गिविंग हैंड होगा, राइट हैंड होगा। यदि आपको इस यूनिवर्स से, उस क्रिस्टल से एनर्जी चाहिए, तो रिसीव करना है, तो हमें लेफ्ट में पहनना पड़ेगा। और यदि आपको अपने अंदर की नेगेटिविटी निकालना है, अपने अंदर का गुस्सा निकालना है, अपने अंदर का दर्द निकालना है, अपने अंदर की परेशानियां निकालनी है, अपने चक्रास को हील करना है, तो हमें वो क्रिस्टल्स राइट हैंड में पहनना पड़ेगा। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि जो लेफ्टी होते हैं उनका क्या राइट हैंड लेफ्टी होगा या लेफ्ट हैंड राइटी होगा, है ना। जनरली लेफ्टी होते हैं ना, हमसे ऐसे बोलते हैं कि हम तो लिखते राइट से है, तो और कुछ कोई कोई जो लिखता है वो लेफ्ट से लिखता है। हम्म। तो उस कंडीशन में भी ये अलाउड नहीं होगा। उसके हिसाब से भी लेफ्टी लेफ्टी का लेफ्टी यदि भी रहेगा तो भी उसका रिसीविंग हैंड लेफ्ट ही होगा, और गिविंग हैंड राइट ही होगा। एक मिनट ना, भाई आई है। तो जो लेफ्ट हैंडी होते हैं उनके लिए भी ये जो नियम है सेम रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं रहेंगे। दूसरी बात क्लियर हो गई। तीसरी बात, लोगों को लगता है कि हम इसको निकाल के रख देते हैं, जैसे हम स्टोन्स निकाल के रख देते हैं, तो लोगों को लगता है इसकी एनर्जी खत्म हो जाती है। ऐसा नहीं है। इसकी एनर्जी रहती है, हमेशा रहती है। इसका स्किन से टच होना जरूरी नहीं होता। जो क्रिस्टल्स होते हैं वो आपके पास भी रहेंगे ना, यदि सामने भी रखे रहेंगे ना, तो वो एनर्जी आपको देते हैं। तो ये जो लोगों की सोच है, ये जो गलतफहमी है ना कि क्रिस्टल्स को पहनना जरूरी है और कंटिन्यू पहने रहना जरूरी है, और इसको उतारने से इसकी एनर्जी खत्म हो जाती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, पहनना जरूरी है। 5 से 6 घंटे मिनिमम आप पहनेंगे, तभी वो आपको एनर्जी देंगे। ठीक है। तो हमें कितने देर पहनना चाहिए? 5 से 6 घंटे पहन सकते हैं, और उसके बाद हम रात को सोने से पहले उसको उतार सकते हैं, फिर सुबह आप वापस उसको पहन सकते हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको वापस से आपको प्रोग्रामिंग करने की और चार्ज करने की जरूरत नहीं होती है रोज रोज। हाँ, चार्ज करने की जरूरत जरूर होती है। चार्ज कब कब करना चाहिए हमें? जब हम बाहर जाते हैं, ज्यादा लोगों से मिलते हैं, तो वो वाइब्रेशंस केज करते हैं, वो हम तक नहीं पहुंचाने देते हैं, वो अपने आप में ले लेते हैं। तो उस कंडीशन में हमको क्रिस्टल्स को चार्ज करने की जरूरत होती है। ठीक है। फिर कौन सा क्रिस्टल बेस्ट होता है? ये लोग पूछते हैं कि पेंडेंट पहने कि रॉ रखें कि ब्रेसलेट पहने कि क्या करें, कि वो जुबू कॉइन आता है वो रखें। तो कहना चाहूंगी कि जो मैक्सिमम टाइम आपके साथ रहे, वो क्रिस्टल आपको वो एनर्जी देंगे। ठीक है। मैक्सिमम टाइम पे आपके पास होना चाहिए, आपके साथ में होना चाहिए।
तो वो क्रिस्टल आपको बेनिफिट दे सकते हैं। यदि वो क्रिस्टल आपके साथ ही नहीं रहेंगे, जैसे आपने रॉ रख लिया, आप पूरे दिन भर ऑफिस रहते हैं, आपने घर में रखा, वो एनर्जी तो घर में दे रहा है पर आपको तो एनर्जी मिल नहीं रही है ना, है ना। तो यदि आप घर में रहते हैं तो आप रॉ रख सकते हो, क्योंकि आपकी वो एनर्जी आपको मिलती रहेगी। लेकिन यदि आप काम करते हैं उस कंडीशन में, आपको ऐसा स्टोन रखना चाहिए, या पेंडेंट पहनना चाहिए, या माला पहनना चाहिए, या ब्रेसलेट पहनना चाहिए जो आपके साथ मैक्सिमम टाइम पर रहे, है ना। तो फर्स्ट प्रायोरिटी में ब्रेसलेट को रिकमेंड किया जाता है कि आप ब्रेसलेट पहनिए, ताकि वो काफी टाइम तक आपके पास रहे, आपके साथ रहे। दूसरा, आप पेंडेंट पहन सकते हो, किसी किसी को शो करना पसंद नहीं होता है ना। तो आप छुपाने के लिए आप धागे धागे में, चेन में पेंडेंट पहन सकते हो। और पेंडेंट जो पहनना चाहिए, कुछ कुछ लोगों को लगता है ना कि स्किन से टच होना चाहिए, तो ऐसा जरूरी नहीं है। आजकल अलग अलग टाइप के क्रिस्टल्स के पेंडेंट बन रहे हैं, तो बहुत डिजाइनर, सुंदर सुंदर, बड़े बड़े रहते हैं। तो वो पीछे से वैसे रहते हैं, फ्लैट रहते हैं, उसके ऊपर चिपकाया जाता है। तो उस टाइम पे कई लोग सोचते हैं, क्योंकि जो हमारे स्टोन्स होते हैं, जो प्रीशियस स्टोन्स होते हैं, उसकी रिंग्स जब हम पहनते हैं तो पीछे से ऐसा ओपन होना चाहिए ताकि वो स्किन से हमारे टच हो पाए, उसकी एनर्जी हमें मिल जाए। लेकिन क्रिस्टल्स के साथ ऐसा नहीं होता है। इसके लिए आपके पास होना जरूरी है, आपकी स्किन से टच होना जरूरी नहीं है। ठीक है। तो अभी लेफ्ट हैंड राइट हैंड हो गया, कितनी देर पहनना चाहिए हो गया, उतारने से उसकी एनर्जी चली जाती है, ये भी अपन ने क्लियर कर दिया है ना। बॉडी से टच होना है या नहीं होना चाहिए, और कौन सा क्रिस्टल अच्छा होता है। अब जो कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं, वाटर क्रिस्टल्स, जो पानी में हम यूज कर सकते हैं। पानी में यूज करके हम बच्चों को दे सकते हैं, पानी में डाल करके स्पेशली। आप ऐसी प्लास्टिक की या कांच की बोतल लो। और आजकल तो वैसे यहाँ पर वैंड अलग लगी रहती है, अंदर की तरफ कांच की बोतल में ऐसे मिलते हैं, लेकिन वो शायद 1,500 2,000 ऐसी बहुत ज्यादा महंगी महंगी रहती है। तो यदि आपको इतना कॉस्ट नहीं देना है, तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप कुछ टम्बल्स लेकर के, जो वाटर टम्बल्स हैं, हर क्रिस्टल वाटर में यूज करने के लिए नहीं होता है। 4 से 5 ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं जो हम वाटर में यूज करते हैं, जो हमें पीने में, हमारे सेल्स को डेवलप करने में, हमारी जो सेल्स हो जाती है बीमार, जैसे मोस्ट ऑफ क्या होता है, हमारी सेल्स अंदर बनती है, और हमारे पास जो एक सेल होती है उसी से कंटिन्यू मल्टीपल सेल्स बनती है। जैसी सेल हमारे अंदर होगी वैसे ही हमारी इम्यूनिटी होगी। ठीक है ना। तो ये जो क्या काम करता है क्रिस्टल्स, उन सेल को रिपेयर करने का काम करता है। क्रिस्टल का पानी हम जो पीते हैं ना, हम क्रिस्टल डायरेक्ट तो खा नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, उसका क्रिस्टल्स को हम पानी में डाल के उसका पानी पीते हैं। उससे क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, हमारे सेल्स हाईली डेवलप होने लग जाते हैं, और सेल्स में जो वीक सेल्स होते हैं ना, वो स्ट्रांग होते चले जाते हैं। जब एक सेल स्ट्रांग हो गया ना, तो फिर उसी सेल से कंटिन्यू सेल्स बनते जाएंगे ना, तो वो स्ट्रांग सेल्स बनते जाएंगे। तो वो हमारी हेल्थ में, वेल्थ में, हर चीज में बहुत हेल्प करता है। तो इसमें कौन कौन से क्रिस्टल्स हम यूज कर सकते हैं, इसमें हम यूज कर सकते हैं एमेथिस्ट, इसमें यूज कर सकते हैं क्लियर कॉट, इसका ग्रीन एवेंचुरिन, संघाइट होता है वो यूज कर सकते हैं, और रोज क्वार्ट्ज। ये जो क्रिस्टल्स होते हैं, ये 5 क्रिस्टल्स का कॉम्बिनेशन जो है, ये बहुत अच्छा है। तो ये क्रिस्टल्स के आप एक एक टम्बल्स भी लेके आप उस पानी के अंदर डाल दीजिए, बड़ा जार घर में भर के रखिए कांच का, और उसके अंदर डाल दीजिए, फिर उसी से पानी सबको पिलाते रहिए। तो ये भी बहुत अच्छा वाटर क्रिस्टल, जो क्रिस्टल्स होते हैं, ये पानी के पीने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अब हमें क्रिस्टल्स को कैसे क्लीन करना चाहिए, ठीक है ना। कैसे क्लीन करना चाहिए, जनरली कोई भी क्रिस्टल जो होता है, मिनिमम हम लोग कहते हैं 15 से 20 दिन के बाद उसको हम चार्ज करना चाहिए, उसको क्लीन करना चाहिए, क्योंकि ये भी वाइब्रेशंस कैच करते हैं, है ना, ये इनकी फ्रिक्वेंसी होती है। और ये दूसरों के, हम जब बात करते हैं या लोग मिलते हैं, लोगों के इंटेंशंस हमको पता चलते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये वाइब्रेशंस हमसे कैच करते हैं। तो हमें इसको सबसे पहले रनिंग वाटर में क्लीन करना चाहिए। 15 से 20 दिन में एक बार आप कर सकते हैं। जैसे आज आपने प्रोग्रामिंग करके, चार्जिंग करके, क्लीन करके पहन लिया ना, इसके बाद आप 20 दिन बाद करिए। और वैसे तो महीने में एक बार जब पूर्णिमा आती है ना, तब हम लोग करते हैं। तो हम उसको पहले, सबसे पहले कैसे क्लीन कर सकते हैं, सबसे पहले जैसे हम मार्केट से लेके आए या आपके पास पार्सल आया,
जैसे मैं तो क्या होता है, क्लीन करके सब करके भेजती हूँ, है ना। क्लीन करके प्रोग्रामिंग करके आपकी इंटेंशंस के अकॉर्डिंग जिसको प्रोग्राम करती हूँ, और उसके अकॉर्डिंग आपको प्रेयर करके सब करके भेजती हूँ। सिर्फ आपको एक बार एक प्रेयर जो देती हूँ वो बोलना रहता है, वो बोल के आप पहन सकते हो या रख सकते हो। लेकिन बाई चांस आपके पास डायरेक्ट पहुंच रहा है, आप डायरेक्ट खरीद रहे हो, तो उस कंडीशन में सबसे पहले आपको टेप वाटर में धोना है। उसके बाद आपको सॉल्ट वाटर, जो खड़ा नमक होता है ना, उसमें आप पानी भरिए, उसमें खड़ा नमक रखिए, और उसके अंदर आप 10 से 15 मिनट के लिए उसको रख दे। ठीक है ना। सॉल्ट वाटर से भी हम क्लीन करते हैं क्रिस्टल्स को। ठीक है। अलावा हम कैसे क्रिस्टल्स को क्लीन कर सकते हैं? स्मजिंग के थ्रू। स्मजिंग के थ्रू मतलब स्मज आता है बहुत सारी जड़ी बूटियों का एक ऐसा पत्ते जैसा बना हुआ होता है। ठीक है। तो या तो हम धूप से कर सकते हैं, घर में धूप होती है ना, कप कप धूप वाली होती है ना, कप होती है, तो उससे उसको भी जला करके उसके आसपास हम ऐसे क्रिस्टल्स को ऐसे जैसे ये क्रिस्टल है, ये धूप जल रही नीचे, है ना, तो हम उसके आसपास ऐसे 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 नीचे से धूप आ रही है और हम ऐसे ऐसे अपने क्रिस्टल्स को ऐसे 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 वो कर सकते हैं स्मजिंग के थ्रू भी, तो उसके अंदर की जो भी नेगेटिविटी है वो रिमूव हो जाती है। सनलाइट में रख सकते हैं। सनलाइट में ज्यादा देर नहीं रखना चाहिए, मॉर्निंग की सनलाइट जो है वो सबसे बेस्ट होती है, और क्योंकि हीट से ये चेंज हो जाते हैं इनके कलर्स। ठीक है ना। तो मॉर्निंग की सनलाइट सबसे अच्छी होती है। और मून उसके बाद आप 10 बजे तक, 10 बजे से पहले मतलब 8-9 बजे तक ही रखना चाहिए, 8-9 बजे उठा लेना चाहिए, 10 बजे के बाद तो बहुत हीट बढ़ जाती है। मून लाइट में कर सकते हैं। पूर्णिमा की, हर पूर्णिमा की पूर्णिमा आपको मून लाइट में, अमावस्या और पूर्णिमा दोनों पे हम 15 से 20 मिनट आप रख सकते हैं। ठीक है। यदि आपके घर में मून नहीं आ रहा है तो भी कोई बात नहीं, आप एक कांच के बाउल में रख करके आप विंडो पे रख दो, क्योंकि मून रेस तो है ही, हमको मून रेस के थ्रू उसको क्लीन करना है ना, तो हमारे आसपास तो मून रेस रहेगी ही। ठीक है। तो हम उसको बाहर विंडो पे कांच के बाउल में रखकर बाहर रख सकते हैं, उससे भी वो क्लीन हो जाता है। तीसरा जो नेक्स्ट होता है वो सेलेनाइट प्लेट आती है ना। एक सेलेनाइट प्लेट आती है, इस टाइप की आती है, मेरी तो टूट गई, ऐसे सर्कल में आती है। ठीक है। ये प्लेट आती है, तो इनके ऊपर भी हम ऐसे ऐसे रख लेते हैं, ऐसे रख करके रात को रख करके छोड़ देते हैं। फिर हमको इसकी जरूरत नहीं रहती है कि मून लाइट की कर ले या क्लीनिंग कर ले या नमक के पानी में डाल ले। तो ये 500 रुपए की समथिंग, 400, 400, 450, 500 समथिंग कुछ की आती है। इसको हम ऐसे रख देते हैं, और उसके बाद इसको सुबह हम उसको वापस ब्रेसलेट पहन सकते हैं। तो एक सेलेनाइट प्लेट के थ्रू हम चार्ज करते हैं। और कुछ कुछ क्रिस्टल्स को, स्टोन्स को हमको जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर गाड़ने से भी, उसको 24 घंटे के लिए छोड़ दो, तो उसके अंदर की जो भी नेगेटिविटी है मिट्टी के अंदर से अर्थिंग के थ्रू वो मिल जाएगी, वो मिट जाएगी वहां पर। ठीक है। अब हम साउंड हीलिंग के थ्रू भी करते हैं। कुछ फ्रिक्वेंसीज होती हैं, उन फ्रिक्वेंसी में हम यदि अ, वो म्यूजिक चलाते हैं तो वो म्यूजिक के थ्रू भी हमारे क्रिस्टल्स क्लीन होते हैं, एनर्जाइज होते हैं। ठीक है। तो यूट्यूब में आप डालोगे ना कि क्रिस्टल क्लीनिंग म्यूजिक फ्रिक्वेंसी, तो यूट्यूब में आ जाता है वो, है ना, अलग अलग हर्ट्स के म्यूजिक्स होते हैं, तो आप वो म्यूजिक चला के भी अपने क्रिस्टल्स को क्लीन कर सकते हैं। अब क्लीन तो कर दिया अब आपने, अब आपको पहनना है। ठीक है। तो आपको पहनना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको क्लीन करके आपको भगवान के पास रखना है। भगवान के पास रखने के बाद आपको स्मजिंग करनी है, दीपक जलाना है, दीपक जला करके वहीं रहने देना है, उसको रखे देना, रहने देना है। और वो जो पूरा दीपक पूरा, क्योंकि दीपक की हीट से भी वो चार्ज होते हैं, दीपक की हीट, दीपक कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद उसी बीच में आधे घंटे के बाद आप आके उसको अपने हाथ में रखकर आपका जो भी इंटेंशन है वो आपको बोलना पड़ेगा वहां पर, है ना। वो बोलना पड़ेगा कि जैसे आप ये पहन रहे हैं अपना मूलाधार चक्र के लिए या प्रोटेक्शन के लिए पहन रहे हैं। ठीक है। तो आपको बोलना पड़ेगा। अब प्रोटेक्शन के लिए हम किसको, भगवान को याद याद कर सकते हैं, हनुमान जी को याद कर सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए, हम कालिका देवी को याद कर सकते हैं, हम भैरव बाबा को याद कर सकते हैं। तो उनका नाम लेके आपको बोलना है।
और मूलाधार चक्रा के जो भगवान होते हैं वो गणपति जी होते हैं। तो इन तीनों का, चारों का नाम लेके हमें बोलना है कि ये जो मैं क्रिस्टल पहन रही हूँ अपने प्रोटेक्शन के लिए, या अपने परिवार में बेटे को पहना रही हूँ तो बेटे के प्रोटेक्शन के लिए, या हस्बैंड के प्रोटेक्शन के लिए मैं पहन रही हूँ। तो ये हमारी इच्छाओं को पूरा करना, हम सबको प्रोटेक्शन देना, इनकी जो चक्रा, जिस चक्रा के लिए पहना रहे हो आप वो चक्रा को ठीक करना, उनको बैलेंस करना, और आपका जो भी इंटेंशन है ना, उसको बोल देना है। मतलब आपको क्रिस्टल से बात करनी, ओवरऑल आप ऐसा कह सकते हो कि आपको क्रिस्टल से बात करनी है। ठीक है ना। बात करके विजुलाइज करना है, आप जो बोले हैं वो हो रहा है, थोड़ी देर अपने होल्ड करके रखना है, उस क्रिस्टल्स को पकड़े रहने देना है ना। और इस तरह से बोल के आपको खुद को भी एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस आने लगेगी, और फिर आपको फील होगा कि हाँ अब हो गया है। तो फिर वापस से भगवान जी के पास एक अच्छा टाइम देखकर, अच्छा होरा देखकर आप उस क्रिस्टल्स को पहन सकते हैं। ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मूलाधार चक्रा जो है वो जैसे आप प्रोटेक्शन के लिए पहन रहे हैं, तो प्रोटेक्शन के लिए हनुमान जी का दिन कौन सा होता है? मंगलवार का। तो आप मंगल के होरा में पहन सकते हैं, शनि के होरा में पहन सकते हैं। यदि आप सन के लिए पहन रहे हैं तो आप सन के होरा में पहन सकते हैं। यदि मून स्टोन पहन रहे हैं तो आप मून के होरा में पहन सकते हैं। यदि आप कार्लिनियन पहन रहे हैं तो मंगल के होरा में पहन सकते हैं। आप यदि ग्रीन एवेंचुरीन पहन रहे हैं, जैसे ग्रीन एवेंचुरीन ये ग्रीन कलर का होता है ना, तो ये बुध ग्रह के लिए होता है, तो बुध 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 के देवता को याद कर सकते हैं हम, है ना। और ऐसे ही गुरुवार के दिन सिट्रिन पहन रहे हैं तो गुरु के होरा में पहन रहे हैं। तो गुरु जी को याद करके, आपके जो इष्ट देव हो उनको याद करें, गुरु ग्रह देवता को याद करें, उनकी वाइफ तारा देवी माता को याद करके, और आप उसको गणपति जी का मतलब इसका मतलब कहने का ये है कि आपको जो भी इष्ट को मानते हैं आप, है ना, उन इष्ट का नाम लेकर आपको आपकी इंटेंशन बोलनी है, होल्ड करनी है, भगवान से प्रे करनी है, अच्छा टाइम देख करके आप पॉजिटिव इन इंटेंशन डाल करके उसको आपको पहन लेना है। तो 101% पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं ये। ठीक है। बीमार में पीपीटी बताती हूँ कुछ, है ना, कुछ देखते हैं हम लोग। इस अभी जितना पढ़ाया इसमें से कुछ ऐसा समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ है, या कुछ क्वेश्चन हो मन में? ऐसा तो सब समझ में आ ही रहा है। आ गया ना, ठीक है। तो और बस अपन है ना कुछ कौन से क्रिस्टल्स किसके लिए होते हैं एक बार वो चेक कर लेते हैं। हम्म ठीक है, दिख रही पीपीटी, दिख रही है? अभी हाँ, अब आ अब गई। दिख रही है ना, हाँ। तो कल जैसा हो जाएगा, मेरा कुछ और हम्म स्क्रीन दिख रही हाँ। यदि स्पेशली ये मस्तिष्क के लिए, है ना, एकाग्रता बढ़ाने के लिए और हम्म कम्युनिकेशन के लिए, कम्युनिकेशन क्योंकि बच्चों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं ये तीनों चीज, हाँ। है ना, कंसंट्रेशन हो गया, कम्युनिकेशन हम्म हो गया, आपके ब्रेन के लिए हो गया, है ना। इन सबको बढ़ाने के लिए हम क्या कॉम्बिनेशन दे सकते हैं? सबसे अच्छा जो होता है वो थ्रोट चक्रा और थर्ड आई चक्रा, ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो लेपिस lazuli सबसे बेस्ट क्रिस्टल है ना। तो हम उनको उस टाइम पे ये दे सकते हैं। ये जो मैंने क्रिस्टल्स लिखे हुए हैं ना, ये क्रिस्टल्स आप इनमें से कुछ भी दे सकते हैं या कॉम्बिनेशन बना के भी दे सकते हैं। जैसे आपको यदि एकाग्रता बढ़ानी है, जैसे या एकाग्रता बढ़ाने के लिए कौन कौन से क्रिस्टल्स लिखे हैं यहाँ पर? कार्लिनियन लिखा है, फ्लोराइड लिखा है, क्लियर क्वार्ट्ज लिखा है, हेमेटाइट लिखा है, और लेपिस lazuli लिखा है। ठीक है। स्मरण हम्म मेमोरी बढ़ाने के लिए पायराइड लिखा है, क्लियर क्वार्ट्ज लिखा है, रेडोनाइट लिखा है, फ्लोराइड लिखा है। और आपकी थॉट्स में क्लियरिटी के लिए लेप्रोडोराइट, क्लियर क्वार्ट्ज और ग्रीन एवेंचुरिन।
अब इन तीनों में कॉमन जो है वो कौन सा है? क्लियर कॉट। तो मतलब हमारे बच्चे को हमको क्लियर कॉट तो देना ही है। तो इसलिए हम जब वो बच्चे की स्टडी के लिए हम पोटली बनाते हैं ना, तो पोटली जैसे मैंने कल की उसमें बताया था ना कि बच्चों की स्टडी के लिए एक आप हम्म। पोटली बना के दीजिए, तो उसमें हम क्लियर कॉट देते हैं, उसमें हम फ्लोराइड देते हैं, क्योंकि हाँ एकाग्रता बढ़ाने के लिए फ्लोराइड लिखा हुआ है ना, फ्लोराइड देते हैं, सोडोलाइट देते हम्म। हैं, और क्लियर कॉट देते हैं, और ब्लैक टर्मलाइन देते हैं नेगेटिविटी हटाने के लिए। ब्लैक टर्मलाइन क्यों देते हैं? किसी भी तरह की नेगेटिविटी हो, चाहे वो नेगेटिविटी क्या है बच्चों के लिए, खेलने का मन ज्यादा करना, टीवी देखने का मन ज्यादा करना, मोबाइल देखने का मन ज्यादा करना, तो ये हमारे लिए उनके लिए तो नेगेटिविटी है। तो वो उसके पास हम्म। रहेगी तो उसको वो वाइब्रेशंस आएगी कि नहीं यार पढ़ाई कर लेते, थोड़ा सा टीवी बाद में देख लेंगे, ऐसे फीलिंग्स आने लग जाए, है ना। तो इसलिए हम्म। ब्लैक टर्मलाइन देते हैं। सोडोलाइट जो है वो एकाग्रता बढ़ाने में काम करता है, आपका फोकस करता है। ये फ्लोराइड जो है वो भी कंसंट्रेशन बढ़ाने में हेल्प करता है, आपकी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करता है। ओवरऑल हम एक और क्लियर कोर्स तो तीनों के लिए हैं, तो या तो हम उनको क्लियर कोर्स दे सकते हैं, और नहीं तो हम कॉम्बिनेशन उनको, जनरली बच्चों को तो हम पोटली, हाँ पोटली बना के देते हैं, 5 क्रिस्टल की एक पोटली उनको उनके साथ रखने के लिए। क्योंकि बच्चे ना पेंडेंट पहनते हैं उनको शौक होता है, ना ब्रेसलेट पहनते हैं उनको शौक हम्म। होता है, स्कूल में भी मना होता है कि आपको पहनना नहीं है ना। तो या तो आप ये पहना सकते हो, और नहीं तो आप उनको पोटली दे सकते हो। अब यहाँ पर कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि बच्चा है, तो जब तक बच्चा कम्युनिकेट नहीं करेगा तब तक सामने वाले की बातों, अपनी फीलिंग्स को कैसे पहुंचा पाएगा? कम्युनिकेट नहीं कर रहा है मतलब उसके अंदर डर बैठा हुआ है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा है उसका मतलब उसका कंसंट्रेशन प्रॉपर नहीं है, क्योंकि उसके दिमाग में चीज आ ही नहीं रही है, तभी तो वो बोल नहीं पा रहा है। तो उसमें हम्म। टर्क्वाइज, ब्लू लेसगेट और एक्वा मरीन बहुत अच्छा क्रिस्टल है। हम और क्राइसोकोला, ये क्रिस्टल्स भी बहुत अच्छा है, ये कम्युनिकेशन के लिए दे सकते हैं। कम्युनिकेशन के लिए लेपस लजूली भी बहुत अच्छा क्रिस्टल है। बच्चों को तो लेपस लजूली का पेंडेंट वगैरह आपको पहनाना चाहिए, या उसको अपने साथ उनके पास रखना चाहिए, तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। तो ये समझ में आ गया है कि हमारे मस्तिष्क की एकाग्रता बढ़ाने हम्म। के लिए, है ना, स्मरण शक्ति के लिए, विचारों की स्पष्टता के लिए, कम्युनिकेशन के लिए हमें कौन से क्रिस्टल्स दे सकते हैं। अब अब इमोशनल और इंटरनल पीस के लिए हमें कौन कौन से क्रिस्टल देना चाहिए, है ना। पीस और हैप्पीनेस यदि आपको घर में चाहिए, है ना, तो हमें कौन से देना, घर में कौन सा क्रिस्टल होना चाहिए? रोज क्वार्ट्ज होना चाहिए, एमेथिस्ट होना चाहिए, ब्लैक ऑब्सीडियन। ब्लैक ऑब्सीडियन क्या है? मूलाधार चक्रा के लिए। और मैंने जैसे चक्रा पढ़ाया था तभी मैंने आपको बताया था कि मूलाधार चक्रा हर एक वो हम्म। चीज जो हमें चाहिए होती है उसकी, उसका गेट है ना। मेन गेट जिसको कहते हैं ना, यदि आपको खुशियां चाहिए तो उसका गेट है, हम्म। हैप्पीनेस चाहिए तो उसका गेट है। यदि आपका मूलाधार चक्र ठीक नहीं होगा तो आप भले कितने पैसे वाले क्यों ना हो, आपको खुशी नहीं देगी। खुशी और पीस और पैसा सब अलग अलग चीजें हैं। तो आप कम पैसे में भी खुश रह सकते हो, और बहुत पैसे होके भी आपको खुशी नहीं मिलेगी। रीजन रहेगा कि आपका बॉडी कैसे रिएक्ट कर रहा है, आपके चक्रास कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है। तो यदि आपको घर में सुख शांति चाहिए, तो उसके लिए घर में आप रख सकते हो, या आप पहन सकते हो, या इसको प्रोग्राम करके अपने हस्बैंड को पहना सकते हो, आप खुद भी पहन सकते हो। रोज क्वार्ट्स है, एमेथिस्ट है। रोज क्वार्ट्स तो बहुत ही अच्छा क्रिस्टल है, और एमेथिस्ट तो हर घर में होना ही चाहिए। एमेथिस्ट जो है ना, वो उस क्रिस्टल को, ये जो है ना, ये एमेथिस्ट का जियोड है, ये बाजू में लगा है ना, ये एमेथिस्ट का जियोड हम्म। है। ठीक है। तो ये थोड़ा कॉस्टली आता है। ठीक है। तो ये जो है ना, घर का एटमॉस्फेयर ऐसा करता है कि वो घर में शांति आ जाती है। ठीक है। शांति के साथ साथ है ना, आपको पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलती है। और ये एक हीलिंग क्रिस्टल है। इसको यदि आपको कहीं दर्द हो रहा है ना, तो आप इसको प्रोग्रामिंग करके भी रख सकते हो कि मेरे को ये तकलीफ हो रही है, मुझे ये परेशानी हो रही है, या मेरा घुटना दर्द हो रहा है, या मेरा ये दुख रहा है, तो ये ठीक हो जाए। आप इसको वहां रख करके भी आप काफी देर तक वो एक हीलिंग दे सकते हो अपने उस पार्ट को। तो ये बहुत जल्दी हील करता है आपको, ये हीलिंग क्रिस्टल कहलाता है। ठीक है। ब्लैक हम्म। टर्मलाइन नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए, और टर्क्वाइज जो है वो भी शुक्र ग्रह के लिए होता है, और गुरु ग्रह के लिए, गुरु ग्रह और शुक्र ग्रह दोनों के लिए टर्क्वाइज बहुत अच्छा क्रिस्टल है।
और यदि गुरु ग्रह यदि खुश होगा तो फैमिली लाइफ अच्छी रहेगी, और शुक्र ग्रह अच्छा होगा तो घर में पैसे सुख शांति रहेगी, पैसा रहेगा तो खुशियां ही खुशियां रहेगी। तो ये दोनों का काम करता है ना। तो ओवरऑल ये, और सिट्रेन और सनस्टोन भी इसके साथ हम कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं। मतलब आप इनमें से आपका जो भी मन हो। और हमेशा याद रखना चाहिए, जैसे हम कॉम्बिनेशन क्रिस्टल किसी को पहना रहे हैं या देते हैं, तो उस कंडीशन में हमको 3 क्रिस्टल से ज्यादा क्रिस्टल्स किसी को नहीं रिकमेंड करना है। जैसे मैं तो जनरली सिंगल सिंगल ही पहनती हूँ, अकेला अकेला ही। हम्म। लेकिन यदि कोई व्यक्ति को लगता है कि नहीं मुझे इतने सारे क्रिस्टल नहीं पहनना है, तो हम 2 और मैक्सिमम 3 बोल सकते हैं उनको, कि भाई ये 3 दूंगी मैं, ये 3 के कॉम्बिनेशन में बना के तुमको दे दूंगी। तो जैसे अभी कैसे दे सकते हैं हम, अमेथिस्ट जो है वो शनि ग्रह के लिए हो गया, मूलाधार चक्र के लिए हो गया। रोज कॉर्ड जो हो गया वो हार्ट चक्रा के लिए हो गया। ठीक है। ब्लैक टर्मलाइन आपकी नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए होगा। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन बना के दे दोगे, तो यदि किसी के घर में हस्बैंड वाइफ के बीच के रिलेशन खराब चल रहे हैं, या दोनों के बीच में तनातनी चलती रहती है, तो उस कंडीशन में हम ये 3 कॉम्बिनेशन बना के उसको दे सकते हैं। तो उनके बीच की जो नेगेटिविटी है वो रिमूव करेगा ब्लैक ऑब्सिडियन, उनको शांति देगा एमेथिस्ट, और दोनों के बीच में कनेक्शन बनाएगा वो रोज क्वार्ट्ज। ऐसे कॉम्बिनेशन में वो काम करते हैं। ठीक है। अभी एंजाइटी दूर करने के लिए है ना, चिंता, नहीं, टेंशन हो। मैं जैसे कि मनी मैग्नेट वाला अभी तो चल रहा है, तो उसमें हम्म। तो कई सारे होते हैं। उसमें तो वो पांच ठीक नहीं क्रिस्टल्स रहता। 5 क्रिस्टल्स होते हैं, जनरली 5 या 6 क्रिस्टल होते हैं। लेकिन हम्म। वही कितना काम करता है ना, वो जरूरी नहीं पता चलता है ना अपने को। हाँ हाँ हाँ, कितना काम वही करता है, वही। वो तो बना के बेच रहे हैं, मार्केट में तो हम्म। बिक रहा है। एक्चुअली उसमें, हम्म। कि मैंने भी पहना हुआ है ना, ये मनी मैग्नेट ही है। लेकिन इसमें ग्रीन एवेंचुरिन ज्यादा है ना, कैल्साइड और ग्रीन एवेंचुरिन ज्यादा है। मनी मैग्नेट एक्चुअली क्या होता है ना, ये, हाँ, एक ही मैंने जैसे आपको कल बताया था शायद ये बात, कि यदि हम एक इंटेंशन के क्रिस्टल्स एक साथ पहना रहे हैं तो हम दो दो चार चार ले सकते हैं। अब मनी हम्म। मैग्नेट का क्या काम होता है, मनी को अट्रैक्ट करना, है ना। तो हम्म। ग्रीन एवेंचुरिन भी मनी को अट्रैक्ट करता है, पायराइट भी मनी को अट्रैक्ट करता है, येलो एवेंचुरिन भी मनी को अट्रैक्ट करता है ना, और हेमेटाइट भी मनी को अट्रैक्ट करता है। तो सबका काम क्या है, मनी। इसलिए वो हाँ, मनी 4 या 5 पकड़ता है। क्रिस्टल एक साथ चल जाते हैं। लेकिन अब हमको यदि खुशी, शांति और प्रोटेक्शन एक साथ चाहिए, तो उसमें हम दो दो क्रिस्टल नहीं दे सकते ना। वो दो दो स्टोन क्या काम करेंगे, वो दो छोटे छोटे से मोती क्या काम करेंगे, आप बताइए। ओवरऑल 24 बीट्स का बनाते हैं इसको, 24 बीट्स होते हम्म। हैं उसके अंदर। तो 24 बीट्स में कम से कम 8 8 तो हो, 5 5 तो हो, है ना। हम्म। 8 8 16, 8 3 24, है ना। तो हम्म। 8 आएगा, तो 8 बीट रहेगा तभी तो वो आपको एनर्जी दे पाएगा, नहीं तो वो 2 बीट क्या एनर्जी देगा। हाँ, आप जैसे सुख शांति के लिए जैसे चाह रहे हैं, तो आपका इंटेंशन एक ही है कि मुझे घर में सुख शांति चाहिए, तो आप एमेथिस्ट, रोज क्वार्ट्ज, टर्क्वाइज, सनस्टोन ऐसे करके आप एक ही इंटेंशन डाल करके आप दो दो डाल करके बना सकते हैं, है ना। हम्म। अभी चिंता और इसके लिए क्या है, एमेजोनाइट, एजुराइड, लेपिडोराइड और स्मोकी क्वार्ट्स। ये कॉम्बिनेशन, हम इनके कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, या कोई एक भी हम इसको पहन सकते हैं। क्रोध और नियंत्रण के लिए, है ना, एंगर मैनेजमेंट के लिए, पेरिडोट, पेरिडोट किसके लिए होता है, हार्ट चक्रा के लिए भी होता है। पेरिडोट थोड़ा सा कॉस्टली क्रिस्टल है, ग्रीन कलर का होता है। आमेथिस्ट, हाउलाइट और रोज क्वार्ट्ज। रोज क्वार्ट्ज बहुत नॉर्मल क्रिस्टल है, इसका कॉम्बिनेशन में हम इनके साथ मिक्स करके बना सकते हैं। तो ये क्या होता है, आपके हार्ट को, हार्ट चक्र को हील करेगा। हार्ट चक्र हील होगा। हार्ट चक्र में यदि कुछ किसी तरह का कोई तकलीफ, कोई परेशानी जो दिमाग में पहले होगी, तो वो कंट्रोल होगी। वो कंट्रोल होगी तो आपका एंगर इशू वैसे ही धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। जनरली लोगों को गुस्सा क्यों आता है, गुस्सा क्यों आता है, रीजन ये होता है, हम्म। या तो उसने सबके लिए बहुत कुछ किया होता है और उसके लिए कोई कुछ नहीं करता है, तो एक वो इश्यू होता है ना। या वो बहुत दुखी होता है, तो इसलिए तो आप यदि उसको हील कर देंगे, उसके हार्ट चक्रा को हील कर देंगे, तो फिर उसका गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो हम उसको उस कंडीशन में एमेथिस्ट और रोज क्वार्ट्ज कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं। तो वो इसके एंगर मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करेगा। यदि आप चाहो तो इंदु पेरिडॉट और हाउलाइट में से भी कोई एक क्रिस्टल कॉम्बिनेशन में बना के दे सकते हो।
यदि मूड स्विंग हो रहा है ना, यदि मूड स्विंग हो हम्म। रहा है बार बार आपका, तो उस टाइम उस कंडीशन में रोज क्वार्ट्स, सनस्टोन और हेमेटाइट और लेपिडोलाइट, ये चार क्रिस्टल्स बहुत अच्छे हैं मेडिटेशन के लिए। मेडिटेशन करने के लिए, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में स्टडी करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए लेपिडोलाइट और एमेथिस्ट बहुत अच्छे क्रिस्टल हैं। लेपिडोलाइट प्रोटेक्शन भी देता है हमको, और हमारे चक्रास को भी हील करता है, और स्पिरिचुअल लाइन में हमें वो रास्ता दिखाता है। तो यदि आप इस लाइन में जाना चाहते हैं, है ना, तो एमेथिस्ट और लेपिडोलाइट से रिलेटेड या दोनों कॉम्बिनेशन में भी क्रिस्टल पहन सकते हैं। क्लियर क्वार्ट्ज जो क्रिस्टल होता है ना, वो क्वार्ट्ज कैटेगरी का होता है, और क्लियर क्वार्ट्ज जो क्रिस्टल है वो एम्पलीफाई करता है एनर्जी को। ठीक है, मतलब वो चारों हम्म। तरफ से एनर्जी लेता है और आपको बड़ा करके दे देता है। यदि आप क्लियर क्वार्ट का क्रिस्टल आप किसी भी क्रिस्टल्स के साथ पहनते हैं, तो होता क्या है उसमें कि उस क्रिस्टल्स की क्वालिटी को वो डबल तिबल गुना बढ़ा करके देता है। जैसे हमने मनी मैग्नेट पहना, मनी मैग्नेट के साथ हमने क्लियर क्वार्ट का एक और क्रिस्टल पहन लिया, तो वो क्या करता है, मनी मैग्नेट की क्वालिटी को बढ़ा देगा वो, है ना, उसके गुण को बढ़ा करके वो उसको और आपके लिए काम करना शुरू करेगा, एम्पलीफाई करेगा। तो क्लियर क्वार्ट एक मास्टर क्रिस्टल कहलाता है, और एमेथिस्ट एक हीलिंग क्रिस्टल कहलाता है। ठीक है, प्रेम संबंध और इस सब के लिए तो अभी समझ में आ ही गया होगा कि हार्ट चक्र से रिलेटेड प्रेम हम्म। संबंध जहां आता है वो हमको रोज क्वार्ट्ज चाहिए, रोडोनाइट चाहिए, और क्लोरोसाइट चाहिए, है ना। ये क्रिस्टल थोड़ा सा कम मिलता है, रोज क्वार्ट्ज बहुत चलते हैं। विवाह और संबंध के लिए रोज क्वार्ट्ज, ब्लैक टूरमलाइन और एमेथिस्ट का कॉम्बिनेशन हम दे सकते हैं। ठीक है, यदि हमारे किसी के बीच में संबंध, रिलेशन सुधारना चाहते हैं, तो रोज क्वार्ट्ज, रेड कार्लिनियन और एमेजोनाइट और रेड जास्पर, है ना, ये इसका हम क्रिस्टल का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। अपनों को खोने का, ओवरकमिंग, यदि किसी को हम भूल नहीं पा रहे हैं, है ना, तो उस कंडीशन में रोडोनाइट, रोज क्वार्ट्ज और टाइगर आई कॉम्बिनेशन में बना के हम दे सकते हैं। यदि किसी चीज के लिए आप पैशनेट है और आप वो पाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए, उत्साह चाहिए, वो हमें कौन देगा, रूबी और गार्नेट। तो ये क्रिस्टल, ओवरऑल ये जितने क्रिस्टल है ये कॉम्बिनेशन में हम बना सकते हैं। ठीक है, हम्म। और ये क्रिस्टल्स हम पहन सकते हैं। अभी धन, समृद्धि और सफलता, यदि आपके कैरियर और में वृद्धि, करियर में ग्रोथ और धन में वृद्धि चाहिए, तो उस कंडीशन में आप सिट्रिन, सिट्रिन जो है वो बहुत अच्छा क्रिस्टल है। सिट्रिन करियर में ग्रोथ देता है, वेल्थ देता है, गुरु ग्रह को ठीक करता है, सोलर प्लेक्स चक्रा को भी एक्टिव करता है। तो सिट्रिन जो है वो हम ओवरऑल ये कह सकते हैं कि पैसे के लिए, पैसा कैसे, कौन से ग्रह से आता है, गुरु ग्रह। यदि आपका गुरु अच्छा होगा तो आपका पैसा अच्छा आएगा। तो सिट्रिन जो है वो ग्रह की एनर्जी को एक्टिव करता है। ये पुखराज का सब्स्टिट्यूट है। यदि आप पुखराज पहन रहे हैं, पुखराज तो बहुत महंगा आता है, लेकिन यदि पुखराज नहीं पहन रहे हैं तो हम सिट्रिन पहन सकते हैं। सिट्रिन भी थोड़ा, सबसे क्रिस्टलों में सबसे महंगा क्रिस्टल जो है वो सिट्रिन ही है। और सिट्रिन को मैं आपको बताई ना, हीट कर करके मार्केट में सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो सिट्रीन एमेथिस्ट को हीट कर देते हैं और सिट्रीन बनाकर उसको सेल कर देते हैं। तो लोगों को समझ में नहीं आता है कि पीला कलर होता है सिट्रीन का, कि डार्क पीला कलर होता है, कि लाइट पीला कलर होता है, कि वाइट और पीला कलर मिक्स कॉम्बिनेशन में होता है। लोगों को समझ ही नहीं आता है कि सिट्रीन होता कैसे है, दिखता कैसे है। कई लोग तो कंफ्यूज होते हैं। एक दो लोग मेरे मेरे पास भी ऐसे ही हैं, बोले अरे नहीं नहीं ऐसे तो नहीं होता है। मैं कहा नहीं, ऐसे ही होता है क्योंकि मार्केट में अलग तरह से सिग्नल हम्म। है ना सिट्रीन। ठीक है, हम्म। तो ग्रोथ के लिए हम कौन कौन से क्रिस्टल्स को यूज कर सकते हैं, सिट्रिन कर सकते हैं, टाइगर आई कर सकते हैं, पायराइट बहुत ज्यादा, सिट्रिन और पायराइट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है ना। घर में आप सिट्रिन, पायराइट और ग्रीन एवेंचुरिन, इन तीन का कॉम्बिनेशन बनाकर कुबेर भगवान से प्रोग्रामिंग करके नॉर्थ में रख दो, तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, इससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं।
है ना। तो आपके करियर में ग्रोथ होती है, लेकिन साथ ही साथ आपके घर के थोड़ा वास्तु भी ठीक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके नॉर्थ में तो येलो कलर पुता हुआ है पूरी तरह से, तो वहां की एनर्जी तो ऑलरेडी ब्लॉक है, ऊपर से आपने ये रख दिया, आप ये रखेंगे तो आपको वाइब्रेशंस मिलेंगी, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी जो है वो क्या होगी, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगी, वहीं स्टेबल हो जाएगी, वहीं रुक जाएगी, है ना। वो ग्रोथ तो देगा, रास्ता दिखाएगा, लेकिन रास्ता दिखाने के साथ साथ वो जो है इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए ना चीजें, वो इम्प्लीमेंट नहीं होंगी। तो सिट्रिन, पायराइट और ग्रीन एवेंचुरिन का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ग्रीन जेड भी रख सकते हो इसकी जगह पे। टाइगर आई थोड़ा सा जो होता है ना वो मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल है कह सकते हैं। वो गुस्सा ज्यादा दिलाता है, एनर्जी बहुत ज्यादा है उसके अंदर। तो यदि घर, और कई बार ऐसा होता है कि हम उस हमारे घर में रहता है तो वो रिएक्ट होके हमारा गुस्सा भी, हमारा भी फायर एलिमेंट बढ़ जाता है। तो इससे बेस्ट ऑप्शन यही है कि हम टाइगर आई को बहुत कम रिकमेंड करते हैं, और यदि टाइगर आई रिकमेंड करते हैं, इसे रखने के लिए नहीं देते हैं। घर में यदि आप जैसे वास्तु वास्तु कर रहे होते हैं तो उस कंडीशन में हम घर में वहां पर उसकी एनर्जी को बढ़ाने के लिए जमीन के अंदर गाड़ने के लिए देते हैं, ताकि अंदर की एनर्जी बढ़ी रहे, है ना। नहीं हम्म। तो जनरली सिट्रिन, पायराइट और ग्रीन एवेंचुरिन, ये तीन क्रिस्टल बहुत अच्छे होते हैं धन और करियर के लिए। समृद्धि के लिए जैसे सिट्रिन हो गया, मोसगेट हो गया और ग्रीन जेड, ठीक है। ये जो यहाँ पर जो बना है ये है सिट्रिन, दिख रहा है येलो कलर में। हम्म। ये थोड़ा सा येलो होता है, थोड़ा सा लाइट कलर लिए हुए होता हाँ। है ना। एकदम पीला नहीं होता है ये, एकदम पीला हम्म। है मतलब कि वो मैन मेड है, हीटेड है, इंसान ने हम्म। जबरदस्ती बनाया है उसको, नेचुरल नहीं निकला है। ये बाजू वाला हम्म। पायराइट है, ठीक है। पायराइट की भी अलग अलग रेड है। क्वालिटी आती हैं। पायराइट के अलग हम्म। अलग क्रिस्टल्स भी दिखते हैं, जैसे इसमें देखो ये क्रिस्टल्स दिख रहा है, इसमें अलग अलग ग्रोथ है, इधर ग्रोथ है, और कुछ कुछ होता है वो पास 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 रहते हैं, तो उस टाइप के भी रहते हैं पायराइट। लक इनहेंस करने के लिए टाइगर आई, ग्रीन एवेंचुरीन, ग्रीन जेड और सनस्टोन, ये गुड लक को इनहेंस करने के लिए होता है। और हमारे क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए सिट्रीन, रेड कार्लिनियन और ग्रीन एवेंचुरिन। सिट्रिन जो होता है वो कॉन्फिडेंस देता है, रेड कार्लिनियन आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाने में आपकी हेल्प करता है, आपके अंदर क्रिएटिविटी है तो सिट्रिन उसको कॉन्फिडेंस देगा, और ग्रीन एवेंचुरिन लक इनहेंस करके आपको वो शो करने में हेल्प करवाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल तीनों का कॉम्बिनेशन, नहीं तो आप रेड कार्नेलियन भी पहना सकते हैं ओनली हम बच्चों को, यदि बच्चे हैं या कोई भी इंसान जिसको हम देना चाह रहे हैं, हम बताना चाह रहे हैं उनको, ठीक है। कैरियर में जैसे शेयर बाजार वाले हैं तो उनको हम ग्रीन एवेंचुरीन, रेड जास्पर, पायराइड और सिट्रिन दे सकते हैं, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग के लिए हम उनको सिट्रिन, ग्रीन एवेंचुरीन, टाइगर आई और अमेथिस्ट कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं। नौकरी और जॉब के लिए ग्रीन एवेंचुरीन, ग्रीन एवेंचुरीन एक्चुअली बुध ग्रह का स्टोन है, ठीक है, और एमेथिस्ट है वो शनि ग्रह का। तो बुध जो है वो आपको लक को इनहेंस करेगा और शनि आपके मेहनत का फल देगा। तो जब लक इनहेंस होगा और मेहनत का फल मिलेगा तो नौकरी में प्रोग्रेस होगी, ठीक है। और सनस्टोन आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, आपका बॉस के साथ कनेक्शन अच्छा बनवाता है। गोल्डन हेमेटाइट आत्मविश्वास और साहस के लिए। स्मोकी क्वार्ट्स, स्मोकी क्वार्ट्स जो होता है ना वो बहुत अच्छा स्टोन होता है, यदि किसी की लाइफ में कुछ चीजें दिल में दबी हुई है ना, और उसको मन से बाहर निकालना है और वो निकाल नहीं पा रहा है, तो हम उसको स्मोकी कॉर्ड्स दे सकते हैं पहनने के लिए। तो उससे वो क्या होता है, उसके अंदर की जो फीलिंग्स है जो बहुत दिनों से दबी हुई है, उससे उसको बाहर निकलने में बहुत हेल्प होती है, ठीक है। और कोर्ट केस के लिए एमेथिस्ट और सनस्टोन। अभी सामान्य जनरल हीलिंग के लिए यदि हम हील करते हैं किसी को, अपने आप को हील करते हैं, तो जनरल हीलिंग करना चाहते हैं तो हम ये कॉम्बिनेशन पहना सकते हैं, ठीक है। या हम अलग अलग भी स्टोन्स पहन सकते हैं, ठीक है। क्लियर क्वार्ट्स, अंबर, एमेथिस्ट और ग्रीन कैल्साइट। ग्रीन कैल्साइट भी, ये भी गुरु ग्रह का स्टोन है, सिट्रेन,
पहना सकते हैं। सिट्रिन थोड़ा महंगा होता है, उससे थोड़ा कम महंगा होता है येलो एवेंचुरिन, जो हम सिट्रिन की बदले पहना सकते हैं। और उसके बाद यदि वो नहीं है तो येलो कैल्साइड करके एक आता है, वो पहना सकते हैं। ऐसे ही ग्रीन कैल्साइड भी आता है, जो ग्रीन एवेंचुरिन का सब्स्टिट्यूट है। ठीक है। नशा मुक्ति के लिए ब्लैक टर्मलाइन सबसे बेस्ट होता है। इसके अलावा एमेथिस्ट, सिट्रिन और अमेजोनाइट। एमेजोनाइट क्रिस्टल बहुत अच्छा होता है यदि आपको किसी भी तरह का एडिक्शन हो गया है, तो आप अकेले अमेजोनाइट भी पहना सकते हैं। साथ में ब्लैक टर्मलाइन पहनाएंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो कोई भी आदत नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिविटी है। तो हम यदि किसी की भी नेगेटिविटी निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें प्रोटेक्शन क्रिस्टल दे देना चाहिए। उसके कॉम्बिनेशन में उसका क्रिस्टल दे सकते हैं। जैसे हम ब्लैक टर्मलाइन और अमेजोनाइट का कॉम्बिनेशन देंगे एडिक्शन के लिए, यदि किसी को एडिक्शन हो रहा है तो हम ये देंगे। वजन यदि घटाना चाहते हो तो ब्लू एपेटाइट, स्मोकी क्वार्ट्स और सरपेंटाइन और एमेथिस्ट, ये कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, या इनके दो कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। है ना। इंसोमिनिया, इसमें लेपिस लजूली है, सोडोलाइट है और एमेथिस्ट है। आइस आई साइट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो उस कंडीशन में लेब्रोडोराइट, फ्लोराइड और लेपिस लजूली। ठीक है। इतना आया। अभी फोन पे हम्म। है। अभी बाकी बीमारियां भी हैं, थोड़ी है, ज्यादा नहीं। ठीक है। आज के लिए बहुत है, या कंटिन्यू कर दें? ज्यादा हो जाएगा नहीं तो। जैसा आपको सही लगे। नहीं नहीं नहीं, तो आने दो, ये ज्यादा हो जाएगा, मैं तो सोचो कि कौन सा क्रिस्टल कौन हाँ। सा है, क्या है ना। यहाँ तक हो गया। यदि अभी तक मैंने जो जो पढ़ाई थी इसमें कुछ भी कंफ्यूजन हो या कुछ क्वेश्चंस हो तो पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर बाकी का ये कल ये बचे हुए बीमारियां ये हाँ। कर देंगे, और एक और पीपीटी है उसको मैं और निकाल लूंगी, हाँ। तो उससे रिलेटेड हम देख लेंगे। तो अभी तक हमने सीख लिया है कि हम क्रिस्टल्स को कैसे पहचानेंगे, कौन कौन से क्रिस्टल्स किसके लिए होते हैं। आज हमने कुछ कुछ क्रिस्टल्स देखे हैं जो हमारी लाइफ में ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं, चाहे वो कोई भी फेस हो, चाहे रिलेशन हो, चाहे जॉब हो, चाहे बच्चों के लिए हो, है ना। हर तरह से हम लोगों ने देखे हैं। इसके अलावा चक्रास के लिए भी हो गए, चक्रास के साथ साथ ग्रह के लिए भी हो गए। बेसिक तो यही है। फिर बाकी तो ये तो अंबार है, मतलब इतना बड़ा है कि बस पूछिए मत। मेरे पास तो वो जो फाइनल क्लास के लिए, जो ना मास्टर क्लास के लिए, तो इतनी बड़ी बड़ी बड़ी, मतलब 200-300 पेज की पीपीटीज है। मैंने फर्स्ट डे ही देखा था ना, कितना सारा पेज था। वो जितना सीखो उतना कम है उसमें, तो ऐसा है। हाँ हाँ, वो तो है। एक मिनट, इसको स्टॉप कर देती हूँ मैं। कहाँ चली गई? अच्छा, पीपीटी में देख रही थी मैं।